नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। आंशिक लॉकडाउन चल रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से चौक से लेकर के सिविल लाइन तक सड़क के दोनों किनारे पर गाड़ियां बेतरतीब ढंग से खड़ी रहती हैं। दुकानें तो बंद रहती हैं, लेकिन गाड़ियां क्यों खड़ी रहती हैं इसका पता नहीं चल पा रहा था। जाहिर सी बात है कि तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि आखिर दुकानों के अंदर से ही काम किया जा रहा था। आज सिविल लाइन से लेकर के चौक तक यातायात पुलिस और रिकाबगंज सिविल लाइन दोनों चौकियों की पुलिस ने अभियान चलाया और जो गाड़ियां सड़क के किनारे पार्क की गई थीं अनियमित तरीके से, उनको क्रेन पर रख करके पुलिस लाइन भिजवा दिया गया, यानी उसमें क्लैंप लगा दिया और यह अभियान चलाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को इस तरह से पुलिस ने लादा और पहुंचा दिया पुलिस लाइन। यह अभियान पूरे दिन भर आज चला। सड़क के किनारे सिविल लाइन से लेकर के चौक तक सैकड़ों की संख्या में मोटर बाइक, कार पार्क किए जा रहे थे, जबकि दुकानें, प्रतिष्ठान सभी बंद हैं। तो ऐसे में ये गाड़ियां क्यों पार्क हो रही थीं, यह सवाल लगातार खड़ा हो रहा था। कई बार हमने तस्वीरें भी दिखाई कि आधा शटर खोलकर दुकानें संचालित की जा रही थीं। पिछले दिनों पुलिस ने कार्रवाई भी की थी और 35 दुकानें सीज भी की थीं। बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे थे, तो आज पुलिस ने यह अभियान चलाया और सड़क के किनारे खड़े दोपहिया वाहनों को जब्त किया और उन्हें पहुंचाया पुलिस लाइन और उनका चालान किया। आज आतंकवाद विरोधी दिवस है। आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर एसएसपी शैलेश पांडे ने पुलिस कार्यालय जनपद अयोध्या में पुलिसकर्मियों को आतंकवाद के खिलाफ शपथ दिलाई। इसी कड़ी में जनपद के सभी थानों, पुलिस कार्यालय में शपथ दिलाई गई। आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ जो दिलाई गई उसमें कहा गया कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं और निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ लेते हैं। कुल मिलाकर तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस कार्यालय में एसएसपी शैलेश पांडे ने आज अपने महतातों को आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने शहर के मुगलपुरा मोहल्ले में लॉकडाउन के दौरान गरीब असहायों को राशन का वितरण किया। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने इस मौके पर कहा कि गरीब परिवारों और मध्यम वर्ग के लोगों को भाजपा सरकार आर्थिक पैकेज घोषित करे। लॉकडाउन में रोज कमाने खाने वालों के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। लोग बेरोजगार होकर घर में ही कैद होकर रह गए हैं। लोगों के लिए घर चलाना अब मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार अविलंब आर्थिक पैकेज का ऐलान करे। प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को राशन मुहैया कराएंगे। फिलहाल सभाजीत सिंह ने मुगलपुरा मोहल्ले में गरीब असहायों को राशन वितरण किया। कोरोना महामारी की वजह से जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनका कारोबार पूरी तरीके से ठप है। चाहे वो मजदूर हों, ठेले वाले हों, कुंचे वाले हों, रेहड़ी पटरी वाले हों, ऐसे लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी ये कोशिश है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके घरों तक हम राशन पहुंचाने का काम करें। और इसके साथ साथ पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कई शहरों में, चाहे लखनऊ हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, इन शहरों में पार्टी ने ऑक्सीजन युक्त ऑटो एम्बुलेंस की भी शुरुआत की है। और ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब लोग हों जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस का किराया नहीं दे सकते, हम ऐसे लोगों को एम्बुलेंस के जरिए भी मदद करें। और भोजन का जहाँ तक सवाल है तो पार्टी की पूरी कोशिश है कि जब तक लॉकडाउन है पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे सभी कार्यकर्ता फैजाबाद से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में
राशन पहुंचाने का काम करेंगे और हम ये पूरी कोशिश करेंगे। अयोध्या जिले के कोविड नोडल अधिकारी टी वेंकटेश ने जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए पुलिस लाइन में बनाए जा रहे 10 कोविड बेड 19 चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल पर हो रहे टीकाकरण तथा तहसील सोहावल क्षेत्र अंतर्गत स्थित विकासखंड सोहावल की ग्राम पंचायत मगलसी में कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों का स्थलीय निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने सबसे पहले पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए बनाए जा रहे 10 बेडेड कोविड-19 चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अवगत कराया गया कि यहां पर पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए 10 शैय्या की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 2 शैय्याओं पर रेड क्रॉस से प्राप्त ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की सुविधा होगी और 3 शैय्याओं पर ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा। इस दौरान अधिकारी ने चिकित्सालय में बाकी बचे सभी कार्यों को जल्दी पूरा करने का निर्देश भी दिया। इसके बाद नोडल अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल पर हो रहे टीकाकरण का अवलोकन किया, जहां पर टीकाकरण के 2 सत्रों का संचालन किया जा रहा था। सत्र स्थल 1 पर 18 से 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा था। यहां निरीक्षण के समय तक कुल 30 व्यक्तियों को टीका लगाया जा चुका था और इसी तरह से स्थल नंबर 2 पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा था। यहां पर 10 लोगों का निरीक्षण के समय तक टीकाकरण किया जा चुका था। इस दौरान नोडल अधिकारी ने दोनों सत्रों पर तैनात टीकाकरण टीम के सदस्यों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा टीकाकरण के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को बरतने का भी यहां पर अपील किया। 2 दिन तक रुक रुक कर हुई बरसात को झेल नहीं सकी पुलिस लाइन की यह दीवार। जी हां, पुलिस लाइन के मंदिर के सामने यानी पीएनबी के एटीएम के बगल में पुलिस लाइन की बाउंड्री वाल है और यह बाउंड्री वाल जर्जर होकर बरसात में गिर गई। बताया जा रहा है कि इसके बगल से नाली भी निकलती है और यहां अक्सर जल भराव रहता है, जिसको यह बाउंड्री वाल झेल नहीं सकी और भरभरा कर धराशायी हो गई। मसौधा ब्लॉक के ग्राम सभा जमूरतगंज की रोजगार सेवक सुनीता गुप्ता और उसके पति विशाल अपनी मां बिमला देवी, जो एक आशा बहू हैं, उनके ऊपर मनरेगा में काम कर रहे लोगों के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया, जो कि इनकी 8 साल पुरानी जमीनी विवाद को लेकर रंजिश है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। रोजगार सेवक सुनीता गुप्ता का कहना है कि इनको घर का पूरा हिस्सा चाहिए, लेकिन बिमला देवी, आशा बहू, पत्नी चंद्र प्रकाश गुप्ता अपनी बहू व लड़के विशाल को हर चीज में आधा हिस्सा देने को तैयार हैं। फिर भी इनके ऊपर गलत आरोप लगाते हुए बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामला थाना पूरा कलंदर का है। सबसे गलत है, मनरेगा से हमसे कौन मतलब लेगा। खाली हमारा जमीनी विवाद है हमारी लड़की से, इसी से चल रहा है। और हमारी लड़की हमारी औरत ने जगह गाय बांधने गई थी तो उन्होंने पालो लेकर दौड़ा लिया और मारने लगी। सब गलत बात आते हैं। हमसे मनरेगा को मतलब लेगा। हमारी औरत को आशा वो है, वो दवाई पा ली, जो स्वच्छता अभियान सच्ची हो रहा है। गाँव वाले जो बात बता रहे हैं कि हम मारपीट हुई, सरकार जो हम आशा बहुत। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से परेशान एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में राजनीतिक पार्टियों के बाद अब कई सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट श्वेता राज सिंह ने मृतक अमित मौर्य के प्रकरण पर करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष व एडवोकेट श्वेता राज सिंह ने मृतक युवक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आते हुए आज कहा कि प्रशासन के भ्रष्टाचार का यह एक उदाहरण है। इसमें कई राजनेताओं की भी संलिप्तता हो सकती है। अयोध्या राम मंदिर फैसले के बाद से ही शासन और प्रशासन की द्वारा यहां पर लोगों की जमीनें हड़पी जा रही हैं। आज प्रशासन में बिना पैसे की सुनवाई नहीं हो रही है। हर छोटे से छोटी बात पर प्रशासन के हाथ पैसों के लिए फैलाए जाते हैं। ऐसे में आम जनता कहां जाए। इस प्रकरण में तो पुलिस प्रशासन शासन के इशारों पर कार्य करता है। उन्होंने कहा कि अमित मौर्य की मौत का प्रकरण गंभीर है और इसे प्रदेश के मुखिया सीएम योगी गंभीरता से जांच कराएं और दोषियों को सजा दिलाएं, ताकि मृतक और उसके परिजनों को न्याय मिल सके।
ये अमित मौर्य का जो भी प्रकरण हम सभी के समक्ष आया है, ये अत्यधिक पीड़ादायक है और एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि आँख खोलने वाला भी है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार प्रशासन के अंदर व्याप्त है कि एक सामान्य मनुष्य को न्याय नहीं मिल सकता। ये विचारणीय है और चिंतनीय है आज की सरकार के लिए, समकालीन सरकार के लिए, कि वे इस विषय पर गहनता से इसकी जांच कराएं, विवेचना कराएं कि किस प्रकार से प्रशासन ने भ्रष्ट हो करके एक सामान्य मनुष्य के साथ न्याय नहीं किया। और यदि इसमें जांच कायदे से हुई, ये मैं योगी जी से ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, अपेक्षा रख सकती हूँ कि वही इस प्रकरण में बहुत अच्छे से जांच करा सकते हैं। किस प्रकार से इसमें राजनेता भी इन्वॉल्व दिखाई देंगे, उनको बहुत ही इस चीज़ पे आश्चर्य होगा कि आज शासन और प्रशासन, नेता, राजनेता और जितने भी हमारे प्रशासन। हत्या में वांछित चल रहे 15,000 के इनामिया हत्यारे फुरकान को पटरंगा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 अगस्त 2020 को फुरकान ने एक लड़के को बेहोश कर चाकू से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी। एक ही लड़की से मृतक और हत्यारे दोनों ही मोहब्बत करते थे। फुरकान को मृतक महबूब का लड़की से मिलना गंवारा नहीं था। फुरकान ने उसे मारने की योजना बनाई और लड़की से मिलने के बहाने उसे बुलाया और महबूब की हत्या कर दी। पूरा मामला थाना पटरंगा के नबीपुर गांव का है।